अरे भाई छोड़ो अखिलेश अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ सियासत में हलचल तेज हो गई थी। चुनावी राज्यों में पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी थी कि तभी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर घोषणा कर दी, जिस पर सपा ने सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगा दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में सपा ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया था और इंडिया गठबंधन के वजह से सीटों को लेकर सपा को काफी उम्मीद थी। वहीं इसके विपरीत कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात पर कांग्रेस से काफी नाराज हुए। ये बात संभलती इससे पहले ही कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। बता दें कि सबसे पहले इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया था कि उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वह कांग्रेस से कभी बात ही नहीं करते। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। मध्य प्रदेश में कुछ आपकी बातचीत चल रही होगी, बाकी नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहाँ पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, किसका अखबार वालों पे ऐड मिल जाता है तो वो कहते हैं इससे गठबंधन हो रहा है। न्यूज़ वालों को गठबंधन के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, ये छाप तो इससे गठबंधन हो रहा है। हम समाजवादियों को परवाह नहीं है कि क्या अखबार में चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। वहीं ये मामला जब तक शांत होता, इससे पहले कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने अखिलेश यादव की बात को लेकर तेवर दिखाते हुए कह दिया ये बात। जरा आप भी सुनिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश बस फिर क्या था, कमलनाथ के इस बयान ने चिंगारी को हवा देने का काम कर दिया। लेकिन नाराजगी का ये मामला तब सियासी घमासान में बदला जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश पर ये बयान दे दिया। तो अब शब्द आप मुझे बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। और अब जो व्यक्ति अपने बाप को अपमानित कर सकता है, जो अपने बाप के लिए अब शब्द कह सकता है, उसके नज़र में हम लोग कुछ नहीं है। सपा कांग्रेस की इस लड़ाई में चाचा शिवपाल ने अखिलेश का साथ दिया और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को छोटे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही शिवपाल ने कहा एमपी में कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे निभाना चाहिए था। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकती है। बहरहाल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सपा के बीच शुरू हुए मतभेद के बाद नेताओं के एक दूसरे पर बयानबाजी ने घमासान छेड़ दिया है। विधानसभा चुनाव के आने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच इस लड़ाई ने इंडिया गठबंधन के लिए संकट पैदा कर दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी दूर से ही मौज लेती नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।